लेकिन मैं जानना चाहता हूं भैया, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का रोड मैप क्या है? गलवान घाटी में जिस तरीके से तुमने राजनीति की है, जिस तरीके से देश को भ्रम में डाला, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने 2017 के अगस्त महीने में, जब डोकलाम में हमारा और चाइना का स्टैंड ऑफ हो रहा था, पूरे जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक आमने सामने टुकड़ियां खड़ी थी और डोकलाम पर स्टैंड ऑफ के दृष्टि से भारत सरकार और भारत के जवान अड़े हुए थे। उस समय राहुल गांधी यहां दिल्ली में चीन के राजदूत के साथ चुप चुप गुचमुच बातें कर रहे थे, चुपके चुपके गुफ्तगू लगा रहे थे और फिर देश को नहीं बताया, देश को उसकी जानकारी नहीं दी। जब चाइनीज एम्बेसी ने अपने वेबसाइट पर वो फोटोग्राफ चढ़ा दिया, तब देश को इन्होंने बताया ये इनकी करतूत है, ये इनका रोड मैप है, इसको समझना चाहिए। आज ही मुझे दंग हुआ, मैंने अभी टेलीविजन में देखा और मैं शॉक्ड हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई, उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं, ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000 US डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे, और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की, वो क्या स्टडीज थी, उसको देश जानना चाहता है। मित्रों, भ्रष्टाचार के बहुत रूप होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लोगों को अपने पक्ष में करने के बहुत से तरीके होते हैं। और आज चाइना के खिलाफ खड़े होकर के ऐसे खड़े जैसे इनके बराबर का कोई प्रहरी नहीं हो, इनके बराबर का पहरेदार ही कोई नहीं हो। एक परिवार की गलतियों के कारण 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा चला गया। इनको कोई नैतिक हक नहीं है देश की सुरक्षा के बारे में बातचीत करने का। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं ये सब आपके सामने इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि देश को जिस तरीके से गुमराह करने की बातचीत चल रही है, देश को जानना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो चाइना से फंड लेते हैं और फंड लेकर के वो स्टडीज कराते हैं जो देश के हित में नहीं होता, और उसके लिए वातावरण बनाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं हमारे सामने देश की रक्षा की दुहाई करने के लिए। ये क्या तरीका है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। मैंने कल कुछ विषयों को उजागर किया था, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक जिसको जनता ने नकार दिया, ऐसा शाही राजवंश जिसे जनता ने नकार दिया, वह सारा ऑपोजिशन नहीं हो सकता। सारे राजनीतिक दल की पार्टियों की बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी गलवान के किस विषय को लेकर के। सभी राजनीतिक दल के लोगों ने कहा, मोदी जी, देश के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, यह उन्होंने कहा। सिर्फ एक परिवार और उस परिवार की अपनी नीयत और उसकी अपनी नीति, उन्होंने प्रश्न खड़े करने शुरू किए। एक परिवार, शाही राजवंश, वह ऑपोजिशन नहीं हो सकता, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैंने उस परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट की बात बताई। उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, उसके मेंबर मनमोहन सिंह है, उसके मेंबर चिदम्बरम है, उसके मेंबर राहुल गांधी है। ये सब लोग हैं। 300,000 US डॉलर्स का डोनेशन लेकर के हमें सिखाने लगे हो, हमें बता रहे हो राष्ट्रभक्ति, हमें सिखाते हो राष्ट्रभक्ति। ये बातें समझने की है और जानने की है। इनके कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, इस बात को भी समझना चाहिए।